हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। विंड ब्रेकर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साकुरा और उसके दोस्त सुबाकी से मिलने इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, जहां पर वो एक लड़की की मदद करते हैं। और जब वो सुबाकी से मिलने उस बार में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो वहाँ पे पोल डांस कर रही है। और उसका डांस देखकर साकुरा और उसके दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और इस एपिसोड के शुरुआत में सुबाकी उन तीनों को ट्रीट दे रही होती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ईतो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था। साकुरा खाना खाने वाला होता है, तभी नीरे उससे बोलता है कि अरे टोस्ट तो कर लो, बट सुबाकी बोलती है कि कोई बात नहीं, उसे खाने दो। तभी सुबाकी उससे पूछती है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, बट साकुरा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खाना खाते रहता है। और सुबाकी बताती है कि ईतो पहले की ही तरह तैयार होकर मूवी और कॉन्सर्ट पे जाने लगा है। वो उसे बताती है कि ईतो मेमोरीज क्रिएट कर रहा है ताकि जब वो मरने के बाद अपनी बीवी से मिले तो उसे ये सब बता सके। फिर वो उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से वो इतना खुश है। सुओ कहता है कि मुझे भी उनसे बात करके काफी अच्छा लगा, जिसे सुनकर सुबाकी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उनके लिए फ्रूट प्लेटर का ऑर्डर करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके दोनों राइट हैंड कमान उसके पीछे बैठे हुए होते हैं और वो मस्त फ्री का खाना ठूस रहे थे। तभी सुबाकी की नजर टेबल पे पड़े उन प्लेटों पे पड़ती है और उन प्लेटों को देख के सुबाकी की तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि वो अदक्की की तरफ 20-25 प्लेट खा गए थे और उसका बिल पूरा का पूरा सुबाकी को ही भरना था। तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फ्रूट प्लेटर को कैंसिल करो। और सुबाकी उन दोनों से बोलती है कि क्या तुम्हें बिहेव करना नहीं आता। नीरे सुबाकी से बोलता है कि खाने के लिए शुक्रिया और साथ ही तुम्हारा डांस तो काफी कमाल का था। और वो साकुरा से बोलता है कि तुम्हारा क्या कहना है उसके डांस के बारे में, बट हमारा साकुरा कुछ ना बोलते हुए चुपचाप खाना ठूस रहा था। उसे मतलब ही नहीं है किसी के डांस से, वो नहीं पिघलता। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सुबाकी उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा रही थी। फिर हम देखते हैं कि नीरे अपनी डायरी निकालकर लिखने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है और तुमने इसे दिखाने के लिए इस जगह को चुना। तुमने ये कब शुरू किया और तुमने ये कहाँ से सीखा और इस डांस फॉर्म का नाम क्या है। सुबाकी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पोल डांस कहते हैं और इसे मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखकर सीखा था और तब से मुझे इससे प्यार हो गया है। और जैसे जैसे मैं डांस सीखते गई मेरा मन किया कि मैं इसे स्टेज पे भी ट्राई करूं। और वो उसे बताते कि फ्यूरिन में इस जैसा कोई क्लब था ही नहीं। और मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ के मैनेजर से बात की कि मुझे यहाँ पे डांस करने दे। और नीरे ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुम में तो काफी हिम्मत है। सुबाकी बताती है कि मैं वो हर काम करना चाहती हूँ जो मुझे करने का मन है और मुझे यहाँ पे डांस करने का मन था। तभी कांजी उनके लिए खाना लेकर आता है और बोलता है कि मुझे आज भी ऑनर का चेहरा याद है जब तुमने उनसे डांस के लिए बात की थी। ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ से जाने वाले ही नहीं हो जब तक तुम्हें अप्रूवल ना मिल जाए। ओनर लगभग रोने ही वाला था। तभी सुबाकी बोलती है कि मैंने सुना तुमने और फर्स्ट ईयर के लड़के ने मिलकर कुछ नशेड़ियों को मारा है, क्या ये सच है। और कांजी बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था, ये लड़के काफी कमाल के हैं, इन्होंने हमारी जान बचाई थी, पता नहीं इनके बिना हमारा क्या होता। तभी सुबाकी बोलती है कि तुम डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन हो और तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और उन तीनों के चेहरे से ये पता चल रहा था कि उन्हें वॉचमैन का मतलब समझ में नहीं आया। तभी कांजी बोलता है कि ये जगह नशा और मौज मस्ती के लिए है, तो यहाँ अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए कुछ लड़के उन लड़कों को उनकी जगह दिखाते हैं और यहाँ काम करने वाली लड़कियों को प्रोटेक्शन देते हैं। और ऐसे ही रोपो इचिजा का फॉर्मेशन हुआ। सभी टाउन को प्रोटेक्ट करने वाले लड़के रोपो इचिजा में आ गए। और नीरे बोलता है कि मैंने रोपो इचिजा के बारे में कुछ और ही सोचा था और कहता है ये तो कुछ हद तक फ्यूरिन की तरह है। तभी सुबाकी बताता है कि ये लगभग हमारी ही उम्र के हैं और वो सोचते हैं कि क्या सच में ये तो काफी बड़े लगते हैं। और कांजी उन्हें बताता है कि हम फ्यूरिन से थोड़ा सा अलग हैं, हम बस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक साथ जुड़ते गए, बट फ्यूरिन काफी अलग है, फ्यूरिन को सिर्फ एक आदमी ने बनाया है, बट पेशेंस के मामले में वो मेरे से भी ज्यादा खराब है। तभी नीरे कहता है कि अच्छा है रोपो इचिजा का चेयरमैन कांजी है, ये हमारे बारे में अच्छा सोचता है। तभी कांजी उनसे बोलता है कि तुम जितना बड़ा कदम उठाओगे तुम्हें उसका उतना ही बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों के साथ कुछ बुरा ना हो। इसके बाद सुबाकी उसको मारते हुए बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। और कांजी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला तुम्हारे हाथों से चोट लगती है, क्या तुम्हें अपने ताकत के बारे में नहीं पता। इसके बाद वो साकुरा और उसकी टीम की तारीफ करने लगता है। तभी उन जुड़वा भाइयों में से बड़ा भाई बोलता है कि तुम उसे ज्यादा फुलाओ मत। और कांजी बोलता है कि क्या तुम दोनों भाई भी ज्वाइन करना चाहते हो, मत छोटा वाला हमेशा शांत रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिजुका वहाँ पे गाना गाने आती है और इसके गाने को सुन सुओ और नीरे कहते हैं कि इसकी आवाज तो काफी कमाल की है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल गा रही हो। और अपने परफॉर्मेंस को खत्म करने के बाद शिजुका सुबाकी से मिलने जाती है और सुबाकी नोटिस कर लेती है कि उसके हाथों में काफी सारे बैंडेजेस हैं और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी, जिसपे शिजुका बताती है कि मैं बस गिर गई थी। तभी कांजी साकुरा और उसके दोस्तों के पास आता है और धीरे से कहता है कि थैंक्स तुमने सुबाकी को कुछ बताया नहीं। कांजी बताता है कि शिजुका सुबाकी को अपनी बड़ी बहन मानती है और सुबाकी भी शिजुका को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है और इसलिए अगर उसे पता चल जाता कि कुछ लड़के उसके पीछे पड़े हैं तो वो पागल हो जाता है। और कांजी उन तीनों से पूछता है कि क्या तुमने सुबाकी को कभी गुस्से में देखा है। तभी एक लड़का ऊपर भागते हुए आता है और कहता है कि कुछ गुंडे टाउन में तोड़फोड़ कर रहे हैं और बताता है कि ऐसा लगता है ये लड़के उन लड़कों के साथ मिले हुए जिन्हें हमने मारा
रहा था। तभी सुबाकी पूछता है कि तुम्हारा मतलब वही नसड़ी जिनको साकुरा ने मारा है, और सुबाकी बोलता है कि तब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बट कांजी मना कर देता है और कहता है कि तुम शिजुका के साथ रहो और उसे प्रोटेक्ट करना। तभी साकुरा उठ के वहाँ से जाने लगता है और जब कांजी उसे रोककर बोलता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, तभी साकुरा बोलता है कि अगर ये वही लड़के हैं जिन्हें मैंने मारा तो ये मेरी प्रॉब्लम भी हुई। तभी सुबाकी बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम लोग क्या छुपा रहे हो, पर तुम जो भी करो उसे अच्छे से करना, और साथ ही कहता है कि याद से मेरे फर्स्ट ईयर वापस लाके दे देना। इसके बाद वो लोग भागते हुए स्ट्रीट पे पहुंच जाते हैं और कांजी साकुरा से कहता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो, और बोलता है कि तुम तो काफी स्टाइलिश हो। ऑफ कोर्स होगे भी क्योंकि तुम फ्यूरिन से हो। तभी नीरे कांजी से कहता है कि मैंने सुना वहाँ पे काफी सारे लड़के हैं, बट रोपो इचिजा तो इतना बड़ा है नहीं। जिसपे कांजी बोलता है कि हमें कुछ नहीं होगा, तुम रोपो इचिजा को अंडर एस्टिमेट मत करो, और कहता है कि हमारी ग्रुप भले ही फ्यूरिन से छोटी है बट इसमें सारे के सारे इलाइट मेंबर्स हैं। तभी हम देखते हैं कि रोपो इचिजा के 3 बंदे उन सभी पे भारी पड़ रहे थे, और ऐसे में एंट्री होती है कांजी की, जो बिना बात किए उन सबको मारने लगता है। कांजी की स्पीड का तो नहीं पता, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि वो काफी फास्ट था, बट उसके पंचेस काफी हैवी थे। जैसा आपने सुना ही है सनीपाजी का 2.5 किलो का हाथ, बिल्कुल उसके पंचेस वैसे ही पड़ते थे। साकुरा उसके एक्शन को देखकर बोलता है ये तो काफी सिमिलर है, और वो उसे उमेमिया से कंपेयर करने लगता है। कांजी को अकेला फाइट करता देख साकुरा सोचता है कि ऐसे में तो सारा फेम ये अकेले ही लेके चला जाएगा, और वो फाइट को जैसे ही ज्वाइन करता है वो कांजी को एक बंदे से बचा लेता है, और कांजी हंसते हुए बोलता है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जिसपे साकुरा बोलता है कि ज्यादा मस्का मत लगाओ, हम सबको पता है कि तुम उसे अकेले मार सकते थे। फिर हम देखते हैं कि साकुरा और कांजी दोनों टीम अप करके बंदे को मारने लगते हैं। तभी कांजी का एक टीम में सुओ से बोलता है कि साकुरा कांजी की स्पीड को मैच कर पा रहा है। ऑफ कोर्स वो उसकी स्पीड को मैच कर रहा होगा क्योंकि वो हमारा क्लास रैप है। इसके बाद वो दोनों भी टीम अप कर लेते हैं और वहाँ पे बाकी सब बंदों को मारने लगते हैं। तभी वो लड़का नीरे की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि क्या वो बच्चा ठीक रहेगा। तभी सुओ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी नीरे याद करता है कि सुओ ने उसे कहा था कि किसी को मारने से ज्यादा जरूरी है खुद को जिंदा रखना, और वो सुओ से कहता है कि ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं अभी इसी काबिल हूँ। जिसपे सुओ बोलता है कि अच्छा है तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी वहाँ पहुँच जाओगे क्योंकि तुम्हें पता ही है तुम्हारा टीचर कौन है। पर नीरज सोच रहा था कि क्या सच में मैं ऐसा बन पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक नए लड़कों का गैंग आता है और उनसे कहता है कि मैं लड़की को लेकर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, तो तुम लोग मेरा रास्ता मत रोको। तभी वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है अब समय आ गया है याकीनिकू खाने का, जिसका हम सपना देखा करते थे। और मैं आप सभी को बता दूं कि याकीनिकू का मतलब होता है ग्रिल्ड मीट। वो लड़का बोलता है कि सूट्स पहने हुए कुछ लड़के हमारे रास्ता रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम लोग रोपो इचिजा हो, क्या सूट पहनने से हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वो उनसे कहता है कि तुम लोग भी हमारी ही उम्र के हो, क्या हम लोग भी सूट पहनेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तभी कांजी बोलता है कि अभी तुरंत ही तो मैंने तुम्हारे दोस्तों को पेला है और तुम और लड़के लेकर आ गए। जिसपे वो लड़का बोलता है कि ये हमारे साथ नहीं है, हम तो अलग हैं, हमारे ग्रुप का नाम ग्रेवल है और हम सुनावा से हैं। तभी हमारा नॉलेजेबल लड़का नीरे, जिसे दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है, जब उसने ग्रेवल का नाम सुना तो उसकी बुरी तरह से फटी गई थी। तभी नीरे साकुरा को बताता है कि सुनावा एक ऐसी डेंजरस जगह है जहाँ पर हमेशा चोरी चकारी होते रहती है, और वहाँ के ज्यादातर लड़के अपना गुजारा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से करते हैं, ना कि स्कूल या काम पे जाके। उनका लीडर बोलता है कि हमें बोला गया है कि लड़की को लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ, क्योंकि अब हमसे पहले वाले लड़के पिट चुके हैं, तो अब हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और इतने सारे पैसे के साथ हम जितना चाहे उतना याकीनिकू खा सकते हैं। और वो बोलता है कि चलो मुझे जल्दी से शिजुका लाकर दे दो, क्योंकि हम यहाँ फाइट करने नहीं आए हैं, हम बस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा थके हुए हो और मेरे इतने सारे लड़कों के सामने तुम लोग हार ही जाओगे। जिस पर कांजी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हम जीते या हारे, और कहता है कि तुम्हें रोपो इचिजा के बारे में गलत फहमी हो गई है, हम बस जीतने के लिए नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। और बोलता है कि जब तक शिजुका सेफ है हमें फर्क नहीं पड़ता हम जीते या हारे। जिसके बाद ग्रेवल्स का लीडर बोलता है कि अगर तुम हार गए तो लड़की तो हमारी ही होगी ना, हाँ तुम कोशिश कर लेना पर तुम उसे लेकर जा नहीं पाओगे क्योंकि उसे बहुत खतरनाक लोग गार्ड कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का बोलता है कि तो तुम लोग भागने की जगह लड़ना चुन रहे हो, हाँ वैसे भी बिना बॉस को हराए सामान लेने में मजा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो बंदा शिजुका को एक सामान बोल रहा था। फिर रोपो इचिजा के सारे मेंबर्स गुस्से में आ जाते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।